नमस्कार। गोकुलम के इस संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत है। गौ माता पर चर्चा करते हुए हम काफी संस्करण कर चुके हैं। आज हम सिर्फ गौ माता के विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं ले जाना चाहूंगा आपको कुछ वर्ष पूर्व, जहां घर घर में गाय थी, भोजन को दवा के रूप में लिया जाता था और गाय को सिर्फ पशु या व्यापार या दूध से नहीं जोड़ा जाता था, उसे परिवार का एक सदस्य माना जाता था। परंतु आज परिस्थिति कुछ 30-40 सालों के अंदर ऐसी उलटफेर हुई है कि गाय को हम एक सामान्य पशु मानते हैं। दूध उसने देना बंद किया तो हम रोड पे छोड़ देते हैं। गौमूत्र और गोबर की विशेषता और उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है वो भी भूल चुके हैं। ऐसे समय में बीसीसीआई कुछ चुनिंदा लोगों के साथ विचार विमर्श करके पूरे भारतवर्ष से ऐसे ऐसे लोगों के साथ संवाद कर रहा है जो गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि संवर्धन, पर्यावरण और पारिवारिक रूप में देखते हैं। ये इनका काम ऐसा रहता है, ये रोजगार भी बनाते हैं। ये गौ माता के दूध से घी और अन्य प्रकार के वस्तुएं बनाते हैं। गोबर से और गौमूत्र की भी चीजें बनाते हैं। पंचगव्य इनका आधार है। जब मैं गाय की बात करूंगा तो यहाँ पे ध्यान रखा जाए कि गाय, हम सिर्फ देसी वंश या गौवंश की बात कर रहे हैं, होल्स्टन या जर्सी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम गौ माता नहीं मानते। गाय को पालना दोहा है एक, गौ पालन हमारा धर्म है, गौ पालन हमारा कर्म है, देती ये रोजगार, यही सभी धर्म का मर्म है। इस दोहे में क्लियर कट बताया गया है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, सब में गौ माता का स्थान उच्च है। जो मैंने आपको बताया कि आजकल युवा पीढ़ी, स्टार्टअप कहिए या एंटरप्रेन्योरशिप कहिए, वो सब ये देख के कि आज के युवा पीढ़ी की क्या बर्बादी हो रही है, उसको सुधारा कैसे जाए, उसके लिए वे गाय की तरफ मुड़े और गाय को उन्होंने अपना प्रमुख स्थान दिया। ऐसे ही एक हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हुए हैं केरला त्रिशूर से, जीजी कुमार जी, जिन्होंने त्रिशूर में 200 के आसपास गौवंश रखा है। और अभी चर्चा करेंगे तो पता चलेगा आपको कि गौवंश उनका एक शंखनाद से कैसे दौड़ के आता है। जीजी कुमार जी, आपका स्वागत है गोकुलम में। नमस्कार। नमस्कार अमिताभ जी, नमस्ते। कुमार जी, जनरली मेरा शुरुआत में ये सवाल रहता है कि आप गाय के साथ कैसे जुड़े, लेकिन आपके साथ मैं कुछ अलग संवाद करना चाहता हूं कि आपके मैं वीडियोस देख रहा था तो एक शंखनाद पे जितनी गाय थी सारी की सारी दौड़ी आई, ये क्या खास बात है? अपना गौमाता में कुछ ऐसे विशेष है जो एक गौमाता आगे चले उसका पीछे सब गौमाता अपने आप चला आती है। तो भगवान श्री कृष्ण
तो गोमाता अपने आप आना शुरू हो गया। अति सुंदर। मैंने आज तक कभी देखा नहीं था ना सुना था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं आपके वीडियोस देख रहा था, तब एक शंखनाद पे सारी की सारी गाय आपके पास आके खड़ी हो गई थी। बहुत ही अच्छा लगा कुमार जी। शुक्र। दूसरा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप केरला में रहते हैं, केरला के पास एक अपनी बहुत प्यारी गौवंश है वेचूर, परंतु आपके गौशाला में वेचूर थोड़ा कम दिखाई दिया, लेकिन नॉर्थ की गाय ज्यादा दिखाई दी। इसका कोई विशेष कारण कुमार जी? विशेष कारण बोलेगा तो सब इंसान की जैसा हम भी थोड़ा लालची हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली जो गांव का गाय है वही गाय को पालना चाहिए, उसी का ब्रीडिंग करना चाहिए। लेकिन केरला में तो बहुत कम देशी गाय है, तो दूध ज्यादा चाहिए। वो हिसाब से देखा तो गिर में थोड़ा थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो उसको असली खाना देके उसी में ही काम कर रहा हूँ मैं। जी, तो अभी आता हूं मैं पहले सवाल पे कि आज की लाइफ में सब लोग एसी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के अपना काम करके शाम को घर जाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। उस समय में आपने ये एक अलग विषय चुना और आपने दुनिया के स्वास्थ्य के बारे में सोचा, गोवंश के बारे में सोचा। तो ये अचानक हुआ या फिर वंशों से आपके पिता भी कर रहे थे, आपके दादाजी भी कर रहे थे, ऐसे हुआ या ये आपने नया शुरू किया? दादा लोग सब असली खेती कर रहा था, जैसे जो बीज असली बीज बचा के असली बीज से काम करता था। उसके बाद जो है व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, तो खाना बहुत ज्यादा मिला लेकिन ताकत और इम्यूनिटी चला गया। तो मेरे ख्याल से मेरे दादा लोग तक रह गया जो इम्यूनिटी वाला काम, जो खाएगा उसमें अपने को अस्पताल छोड़ के जीने का मौका वही लोग को मिला है। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो भी खाया जो भी बनाया अपने को बर्बाद करके रखा, और आगे वाला बच्चों के लिए भी कुछ भी चीज रहा नहीं बाकी की अपने को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो सोचा तो अगले शायद जनरेशन आएगा, बच्चा लोग मर जाएगा माँ बाप जिंदा हो, ऐसा ना होने के लिए अपने को पुराना बीज बचाना, गौमाता का असली गौमाता को संभालना बहुत जरूरी है। उसी में है इम्यूनिटी। दूसरा दुनिया में कोई चीज में जो जो कृषि जो कृषि का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कृषि में काम किया है और वेटनरी लोग उसमें काम किया है, बर्बाद करके रखा है। दूध बढ़ाया जरूर, लेकिन वो दूध में कुछ भी नहीं रहा। इंसान को नहीं, अपना प्रकृति में गिरेगा तो प्रकृति खराब होने का जैसा ही काम किया है। तो उसमें उन लोग का गलती नहीं है, तभी तो भूखा मतलब भूखा था लोग, खाना कम था तो किया है। तो अपना फर्ज है कि पीछे जाना चाहिए, कम से कम 60 साल पुराना जो बायोडायनामिक फार्मिंग करते थे, अभी तो बायोडायनामिक नाम आया, उससे पहले तो प्राकृतिक खेती, उसी में वापस नहीं आएगा तो बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा अपने को। केरला में देखेगा तो कम से कम 300 करोड़ का हॉस्पिटल 3000 में लोग आके खरीद रहे हैं कि लोग खाना खराब कर रहे हैं, आखिर में उनको ऐसी में ही मरना पड़ेगा। वो उन लोग सर्वे में मालूम किया होगा। तो 300 का 3000 में लिया, 3 लाख कमाएगा उन लोग। इसका मतलब उन लोग के पास जाके जय जय करने का कोई मतलब नहीं, हम खुद सुधर जाना चाहिए। अपने को गौ माता को संभाल के अपना बीज पुराना असली बीज संभालेगा, उसी में खाना शुरू हो जाएगा। उन लोग क्या 300 करोड़ भी नहीं कमा सकेगा, हम खुद सुधरना चाहिए, यही बात है। जी जी, बहुत ही सही विचार है आपके। गाय और रोजगार, आप इसको क्या समझते हैं? गाय को रोजगार के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जरूर जोड़ना चाहिए। ऐसे ही थे पहले तो, गाय के साथ ही रहते थे हम लोग, गाय के ही भरोसे पे रहते थे। अभी तो आ गया अलग अलग स्टाइल में खाना, वो खाएगा तो जैसे बताया हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल में मरेगा। वो जरूरी नहीं है ना, हमको थोड़ा बहुत विचार है तो अपने को मालूम है ये सब करने से अपना बच्चा लोग बच जाएगा,
7 जन्म को संभालने का अपना फर्ज बनता है, भले 4 जन्म को तो हम देख ले। इसीलिए गौ माता को हम लोग संभालना बहुत जरूरी है, पुराना बीज को संभालना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बहुत लोगों में पहुंचा देना चाहिए, ये बात बहुत है, लेकिन भरोसा नहीं करते। वो पहुंचने से उन लोग सुधर जाएगा, खाना अच्छा हो जाएगा और इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा। जी। तो कहा जाता है कि रोजगार देकर हमें देती गौ आराम, मात जानिए गाय को हरती कष्ट तमाम। गाय हमारे कष्ट सभी हर लेती है और हमें रोजगार भी देती है। एक व्यक्ति को जिसको घी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसको घी की शुद्धता की पहचान कैसे होगी? क्योंकि आजकल तो सब लोग फिल्मी हीरो हीरोइन या क्रिकेटर आके बोल जाते हैं ये घी खाइए, वो घी खाइए, लेकिन एक आम व्यक्ति को अगर घी के बारे में पता लगाना है कि या शुद्ध घी है या नहीं है, तो वो कैसे करेगा? देखो, असली घी एक बार खाएगा तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, उसका टेस्ट, उसका जो ताकत, सब कुछ एक बार खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए कोई बनाता नहीं है तो कैसे खाएगा? अभी मैंने देखा है, जो गोमाता, हम लोग सब बोलते गोमाता गोमाता सब बोलते हो, लेकिन सबका नजर गोमाता के अडर में है। अगर गोमाता सच्चा है, सच्ची में गोमाता बोलेगा तो हम उसके चेहरे पे देख के पालना चाहिए। अभी अपना गवर्नमेंट भी दूध बढ़ाने वाले को अवार्ड देते हो। दूध बढ़ाने के लिए कोई फैक्ट्री का वेस्ट और सस्ते वाला खाना, जो गौमाता 1 किलो खाते तो 5 किलो देते तो तभी दूध बढ़ते हो, उसमें गौमाता को कितना तकलीफ देता है। तो अपने को अपने आप जो जड़ी बूटी वगैरह होता है अपना इस जमीन में, जो पालता हुआ घास कभी देना नहीं चाहिए। पालता हुआ घास में कुछ भी नहीं है, पालता हुआ घास दे के हम कोई दूध बनाएगा, घी बनाएगा, वो कोई इलाज के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ब्रॉयलर चिकन जैसा होता हो। तो अपने आप अपना जड़ी बूटियों में, जड़ी बूटी के साथ गौ माता खाएगा तो वो गोबर में दम है, वही गौमूत्र में दम है, वो दूध में दम है। तो हम वो वही खाना देना चाहिए, भले अपने को 20 लीटर मिले, जरूरी नहीं है 20 लीटर मिलना। गौ माता को तकलीफ नहीं होने का, बच्चा पीने के बाद निकालते हुआ दूध में बहुत ताकत है, उसी में दवा बनाएगा, उसी में घी बनाएगा, तो अपना तकलीफ मतलब इंसान को जो बीमारियां आते हैं कभी नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर अपना घी, असली घी कोई खाएगा उसको मालूम पड़ेगा यही असली घी होता है। आजकल लोग बोलते हैं हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोग ऐसा ना दवाइयां खाते थे ना सप्लीमेंट्स कुछ लेते थे, और उनकी आयुष्य जो है वो, आयुष्य एक अलग बात है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था और आयुष्य भी लंबी रहती थी। आजकल जैसा आपने बोला कि माँ बाप के सामने बच्चे चले जा रहे हैं, आजकल ये हो गया है। तो आदमी को समझ में कैसे आएगा कि ये वाला जीवन गलत है या वो वाला जीवन सही था? इसके लिए हम और आप मिलके क्या कर सकते हैं? अभी तो बहुत देर हुआ है, फिर भी बचा है कुछ हमको करने का मौका है, ताकि असली खाना क्या है। पहले इंसान कम से कम 25-30 किलोमीटर खुद चलते थे कुछ ना काम के लिए, आज तो 2 किलोमीटर भी नहीं चल रहा है। पहली बात वो है। दूसरी बात ऐसा है, खाने के बारे में देखेगा तो कोई खाना बोल के कुछ भी मिलता नहीं, उनका नजर में है ही नहीं। देखेगा तो अपने चारों तरफ अच्छा असली खाना है, लेकिन वो उसमें नजर नहीं है। अभी एक बात बोलेगा तो केरला में 70 साल के बाद नारियल का झाड़ सर्विस देने के बाद एकदम स्ट्रांग हो जाते, वो काट के हम लोग फर्नीचर बनाते थे। वो नारियल खाएगा तो, एक नारियल खाएगा तो 2 दिन भूखा रहेगा तो भी बहुत अच्छा से रहते थे। अभी ये जो कृषि का लोग नारियल बनाया, वो कोई भी नारियल का झाड़ 10 साल के बाद है ही नहीं, और जो 10 साल में जो नारियल दिया वो अभी देखो, ये व्हाइट रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन का बाद का खाना खाते तो ADHD ऑटिज्म चाहिए, हम सिखाना चाहिए। बात ऐसा है, जहर खा रहे हैं आप पीछे चला जाओ, ये सब बचाओ। फर्क आपसे जानना चाहेंगे कि एक बच्चे को हमने देसी गौवंश का दूध पिलाया, मान लीजिए 4-5 साल तक
और दूसरे बच्चे को हमने जर्सी या जो होल्स्टन काऊ रहती है, वो जो ब्रीड रहती है, उसका दूध पिलाया 4-5 साल तक। और दोनों में आपको क्या लगता है, डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? मैंने देखा है जो असली अच्छा खाना और अपना असली दूध पीने वाले में बहुत शांत होता है। अगर वो बड़ा होएगा तो गाड़ी चला के एक्सीडेंट कराने जाएगा, कभी नहीं जाएगा असली अपने गौ माता के दूध पीने से। और कोई क्रिमिनल काम में उसको ध्यान नहीं रहेगा, वो सीधा बहुत अच्छा से रहेगा। लेकिन जो अपना A1 मिल्क पीने वालों में ये सब खतरनाक आदत आ जाता है, किसी को भी छीन लेना। और एक बुक पे अगर पढ़ेगा तो एक पेज पढ़ेगा तो ऐसे रख के पूरा है, लेकिन कोई देखता नहीं है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सब नोट के पीछे भाग रहे हैं, नोट के लिए पूरा दुनिया सब अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, वायु पानी धरती सब बर्बाद कर दिया नोट के लिए। सब नोट के पीछे लगा हुआ है। अभी इसके बाद ये सब बर्बाद करने के बाद नोट किसी के पास बचा नहीं है। बचने के बाद अगर बचा तो ये सब वापस भी नहीं ला सकता है। तो थोड़ा बहुत बच गया अपने को ये सब समझाने में। तो अपना बाकी के थोड़ा बहुत जिंदगी नोट के पीछे भागना नहीं, जो कर्म है ऊपर वाला दिया हुआ कर्म और धर्म के पीछे जिएगा, गौ माता को और मैंने बोला पुराना बीज को बचाने के लिए कोशिश करेगा। 7 जन्म के बच्चे लोग को तंदुरुस्ती अपना दिल में रहना चाहिए। इसमें बहुत अपने को ऊपर वाला अपना साथ देगा, हम भी दिल से खुशी से रह सकते हैं मरने तक। जी, आपका कहना ये है कि इतना फर्क पड़ता है कि A2 या देशी गौवंश के दूध का सेवन करने वाला शांत और एक परिपक्व पुरुष बनेगा, और दूसरा जो A1 या जर्सी गाय के दूध का सेवन वाला, उसका माइंड जो है एग्रेसिव और क्रिमिनल थॉट्स रहेंगे उसके। बहुत बड़ा अंतर है सोसाइटी के अंदर। आज की तारीख में क्राइम बढ़ने का मेरे ख्याल से सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी करनी चाहिए कि भाई वाकई में अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार को आगे कुछ देखना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जी। और कहीं मैंने सुना था कि देशी गौवंश का जो घी होता है, जो बिलोना प्रोसेस से आप जो बनाते हैं, वो घी, उसको अमृत तो कहा ही जाता है, लेकिन वो फायदेमंद बहुत रहता है कंपेयर टू A1 का जो घी बनाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार? अपना देशी गाय जो सूरज में घूमना चाहिए, चांद का किरण में भी घूमना चाहिए। जड़ी बूटी जो पालता हुआ घास नहीं खा के, जो अपने आप उबालता हुआ घास खा के वो दूध बनते, वो घी बनने में घी जो है संपूर्ण ताकत के लिए, बिगर हॉस्पिटल को जीने के लिए अपने को वो खाने से कभी उसको बीमारियां नहीं होता है। तो ये आदत डालना चाहिए, अपना ध्यान इसी में रहना चाहिए। और ज्यादा दूध नहीं, अच्छा दूध भगवान श्री कृष्ण भगवान का टाइम का वही दूध में अपने को दुनिया बदला सकते हैं। दूसरा कंट्री में उतना ज्यादा A2 मिल्क है ही नहीं, गाय भी नहीं है, अपना पास ऊपर वाला दिया हुआ है। तो उनको बचा के अपना लोग को बहुत तंदुरुस्ती से जीने के लिए मौका दे सकता है। जी, सबसे ज्यादा जो फेक नैरेटिव शुरू हुआ है वो है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उससे हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं, और काफी लोगों के देहांत भी हो जाता है। तो ये नैरेटिव, मैं तो इसको फॉल्स नैरेटिव ही बोलता हूँ, लेकिन ये नैरेटिव आज की दुनिया में कितना हानिकारक है, खासकर हम भारतवासियों के लिए। एक्चुअली ऐसी बात है, देशी असली घी खा के जो बोले को कभी उन लोग खाया नहीं है। उनको ये सब बोलने वाले को हम असली घी असली दूध कुछ दिन पिलाना चाहिए, तब उनको असर पड़ेगा ये कि ऐसा भी दुनिया में कुछ चीज है। उन लोग स्कूल में कॉलेज में सब ये सब बात पढ़ाया नहीं ना, तो ये कमी है। तो हम इसको समझाना चाहिए, ऐसा गाय यही होता है। केरला में सब देशी गाय बोलेगा तो
जो क्रॉसब्रीड गाय को देसी गाय बोलता है। तो ये सब अपना बच्चे लोग में, स्कूल में, सब पढ़ाई में डालना चाहिए। ये बात बहुत सही है कि जब तक एजुकेशन सुधरेगा नहीं तब तक बच्चों को पता भी कैसे चलेगा कि क्या सही चीज है और क्या सही चीज नहीं है। एक अलग सवाल मेरे दिमाग में आया है, तो आपसे ये पूछता हूं कि एक परफेक्ट घी बनाने के लिए क्या जरूरी है? गाय का चारा, उसकी प्रक्रिया, या बनाने वाले की नियत? इसमें देखो क्या बनाने महत्वपूर्ण है? जी, बनाने वाले की जरूर नियत सही होना चाहिए। चारा भी ऐसे चारा, मैंने बोला जैसे पालता हुआ चारा दे के कभी हम असली घी नहीं बना सकते। अपने आप उबरता हुआ, अपना जो खेती, जो दवा नहीं डालते, खराब खाना नहीं डालते, जैसा जमीन में जो उसी में उबालता हुआ घास देगा। और का ये अब ये बनाने का टाइम, घी बनाने के टाइम में ये बिलोना मेथड जरूरी चाहिए, लेकिन सिर्फ बिना बिलोना मेथड से अच्छा घी हम नहीं बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले चारा जो है असली होना चाहिए, जो पूरा हम पैदा हुआ तभी अपने साथ ही हुआ वही चारा गाय खाना चाहिए। और मैंने देखा बहुत जगह में घी पुराना होने के लिए रखा है। घी बनाने के टाइम में अगर 100 किलो मक्खन में उसको गर्म करके क्लैरिफाई करने के टाइम में मैंने देखा 95 किलो घी बनाते हो, 90 किलो बनाते हो, 85 किलो बनाते हो। देखो 80 अगर 50 किलो भी आप घी बनाओगे, वो 4 दिन के बाद बिगड़ जाता है घी। अगर आपको घी, असली घी खाना है, बनाना है, पुराना होने के लिए रखना है, 100 किलो मक्खन में आप 8 घंटा, 8.5 घंटा स्लो फ्लेम में उसको 45 किलो तक उसको 100% मॉइस्चर निकालना चाहिए। मॉइस्चर अगर घी में रहेगा तो वो खराब हो जाता है। आज नहीं हुआ, 1 महीने बाद नहीं हुआ, 4 महीने के बाद नहीं तो 5 महीने के बाद, जरूर 1 साल के अंदर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने के बाद वो यूज करने का ही नहीं है। तो अपना ये मक्खन, 100 किलो मक्खन में अपने को ज्यादा 45 50 के नीचे ही अपने को घी निकालना चाहिए। महंगा जरूर होगा लेकिन वही असली घी है। अगर मॉइस्चर आप बेचेगा, मॉइस्चर अगर देगा तो उसमें फायदा तो जरूर पैसा बना सकते हैं, लेकिन वो असली नहीं होता है। ये बात है। मतलब आपका कहना है कि अगर 100 किलो मक्खन है तो उसको धीमी आंच पर 8-9 घंटे तक गर्म करना है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी रिड्यूस होके 45 केजी घी तक हो जाएगी। वो असली घी है। तुरंत बनाने वाला वो जो है वो घी नहीं है। कुमार जी, यद्यपि हम किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को 6-7 महीने तक प्योर, जैसा आपने कहा वैसा घी बना के उसको खिलाते हैं, तो डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा 6 महीने पहले और उसके बाद में? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस हो जाएगा उसमें? देखो बच्चे को पहली बात ऐसा है, कोई बीमारी नहीं रहेगा। अगर मैंने बोला जैसा वही दूध वही घी खिलाएगा तो, और चेहरा देखेगा, आंख देखेगा, बाल देखेगा, सब में अपने को फर्क दिखाई देगा। और आगे बढ़ के भी वो बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सीखने में, समझदारी में, सब कुछ बहुत फायदा रह जाएगा। तो जी अब जी, कहिए कहिए। तो हम सोच ये लोगों में पहुंचाना चाहिए, ऐसी चीज, ऐसा घी, ऐसी गोमाता ये दुनिया में है, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो हम खुद सब लोग मिलके ये बात सब में पहुंचाना चाहिए। मैं नवजीवन के प्रोडक्ट्स देख रहा था, नवजीवन जो आपका ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स देख रहा था। इसमें मैंने घी देखा तो अलग अलग प्रकार के घी हैं। अश्वगंधा घी है, ब्राह्मी घी है। तो ये अलग अलग घी जो हैं, क्या एक खास बीमारी के लिए बने हुए हैं या कोई भी खा सकता है इसको? अगर ऐसा है तो नॉर्मल घी में और इन सब में फर्क क्या रहेगा? इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। जी, मैं अश्वगंधा
ब्रह्मी, शतावरी, अलम्बुशा, ये पुराना घृतम में बनाते हो। 10 साल पुराना घृतम में हम कार्ड बना के इन्फ्यूज करते हो। तो समझो कि शुरू खाद बनाते, अगर देखो सब में टॉक्सिन है, अश्वगंधा में भी, शतावरी में भी, अलम्बुशा में भी, ये सब में टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन अगर नहीं निकाला तो अपने को साइड इफेक्ट होता है और सही तरीका से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए खाद बनाते हैं। अगर 2000 लीटर का खाद बनते, उनको 100 लीटर तक हम लोग लकड़ी में ही उबालते हो। उसके बाद वो 100 लीटर खाद जो है 300 लीटर देसी दूध में उबालते हो, डालते हो। 300 प्लस 100 400 हो गया। वो 400 लीटर खाद जो है 100 लीटर बनने तक इंतजार करता है। समझो 6 दिन 7 दिन ऐसा लगता। तो इसके बाद अगर वो 100 लीटर होने के बाद हम 40 किलो 10 साल पुराना अपना हृदय डालते हो। उसके बाद वो और 1 दिन या 2 दिन लगता है उसको निकालने में। उसका एक टाइम होता है, उसमें वैद्य लोग के ही मालूम है कि कभी निकालना है। तो ऐसे बनाने का टाइम में अपने को कम से कम 1 किलो अश्वगंधा बनाने के लिए खर्चा 18,000 रुपये होता है। तो उसको पैसा कमती करने के लिए हम अगर ये 300 और 100 खाद जो 200 होने तक हम चूल्हा बंद कर सकते हैं। पर चूल्हा बंद करके हम लोग उसको बेचने के लिए देगा तो उसमें सोडियम बेंजोएट जैसा प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग वो सब में नहीं मानते। अपना घी आप कभी भी कौन सा दुनिया में भी बाहर रखो, फ्रिज में रखने का जरूरत नहीं। और खाएगा तो भी आपको इतना स्ट्रांग बन जाएगा अगर अश्वगंधा खाएगा तो। और जिसको बच्चा नहीं होता है और जिसका जॉइंट पेन होता है, नींद बराबर नहीं मिलता है, ऐसा समझो 100 के ऊपर अपने को फायदा बनता है। इसी तरह अपना प्रोस्टेट जो ग्लैंड का जो इश्यू जिसको है, उसमें हम लोग शतावरी खाएगा तो देखो प्रोस्टेट का कोई दवा नहीं, मैंने नहीं सुना। डॉक्टर लोग बोलता है कि दवा खाओ, कुछ दिन बाद में बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करेगा तो खत्म, वो काट के फेंक देगा। तो लेकिन अपना शतावरी घृत 10 साल पुराना घी में जो बनाया, 1 किलो खा के देखो उसका 50% बीमारी ठीक हो जाता है। और 1 किलो खाओ। तो ये सब बहुत फायदा देख के, मैं इसमें पैसा कमाने में नहीं आया है। मेरे को पैसा कमाने के लिए मैं अच्छा बिजनेस दुबई में करता हूँ। 40 साल से मेरा दुबई में बिजनेस चल रहा है, अपना खुद का कंपनी है 3। तो ये सब लोगों में पहुंचना चाहिए, लोग हॉस्पिटल जाना छोड़ देना चाहिए। तो अगर अपना पास ब्रह्मी बनते, यही 10 साल पुराना घी में बनाते हो, इसी हिसाब से बनाते हो, तो ब्रह्मी अगर नीट एग्जाम के लिए बच्चे लोग जाते हैं तो 1 किलो खा के जाओ, एडमिशन 100% श्योर। मैंने 1000 के ऊपर 1500 के ऊपर एडमिशन मैंने देखा। खुद प्रोस्टेट का इशू मैंने 1000 के ऊपर 1500 के ऊपर लोग को ठीक होते हुए देखा है। तो लेकिन ये सब भरोसा नहीं होता लोगों को। तो ये टॉक्सिन निकालना जरूरी है। पहले ऐसे ही बनते थे, आजकल ऐसा नहीं है। ये एक बार बनाते 1 लाख लीटर बनाते हो, लेकिन अपने को कभी भी 7 दिन में सिर्फ 42 किलो बनता है, उतने ही बना सकते हैं। तो वही काम करते हैं हम लोग। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। आप बोल रहे थे 2000 लीटर का खाद, ये क्या होता है, जरा इसके ऊपर लाइट बताएंगे? अभी अश्वगंधा बोलते हैं और शतावरी बोलते हैं, ये सब हम उसमें टॉक्सिन निकालने के लिए पुराने जमाने में वो पानी में डाल के उसको उबालते हैं, उबाल के उसको नीचे लेके आते हैं। अभी 2000 लीटर का जगह में 1500 आ गया, 1000 लीटर, उसमें क्या है टॉक्सिन चला जाता है, नहीं तो साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद हम 300 लीटर या वो हिसाब से दूध में भी यही करते हैं। तभी क्या है ओरिजिनल चीज अपने को मिलता है, उसी में फायदा है। मतलब ये है कि अगर आपने अश्वगंधा या शतावरी लिया तो उसको 2000 लीटर पानी में उसको कितना अंदर डालना है? कषाय बनाते हैं, कषाय बोलते हो ना, अच्छा अच्छा अच्छा। कषाय ओके। बनाते हो। कषाय हाँ को हाँ, नीचे लेके आते हैं 100 जी। लीटर, वो 100 लीटर अब 300 दूसरे में डालते हैं। 300 400 होता है ना, अभी 300 राइट लीटर राइट। दूध उबलते हुए दूध में ये 100 लीटर डाला, उसी को 100 लीटर लेके आता है। तभी हम 10 साल पुराना घी उसी में डालते हो। अच्छा अच्छा अच्छा।
उसको 40 लीटर, अभी 40 का जगह 42 39 भी हो सकता है। वो जी वैद्य लोग करते हैं, वो टाइम उनको मालूम है ये तैयार हो गया, जी। ऐसे ही बनाते हैं। तो इसीलिए बहुत अपना प्रोडक्ट जो महंगा है, लेकिन अभी भी कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट खाया, उन लोग उसके चाचा के लिए, भाई के लिए, बड़ा भाई के लिए, छोटा भाई के लिए, सब खरीदते रहते हो, कोई भी मेरे को छोड़ा नहीं। तो वो हिसाब से मेरे पास भी 7,000 कस्टमर है। वो बहुत 7,000 14,000 होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन हमको पुराना घी में बहुत टाइम लगता है। तो वो जी एंटरटेन नहीं कर सकते, जितना बनते वही हम लोग बेचते हो। जी। महंगा बहुत है, महंगा बहुत है, लेकिन उसमें फायदा बहुत है। हाँ नहीं नहीं, ये आप जिन लोगों को प्रोस्ट्रेट में और जो फायदे हुए हैं, क्या आप उनका ये वीडियो या ऐसा कुछ बना के बहुत रखते हैं? बहुत है, बहुत है ना है, आपके पास? बहुत। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो लोग करते नहीं है। जी हाँ, तो हाँ ठीक है, हो गया, अच्छा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके उसका अगर हम ये डाटा कलेक्ट करके रखेंगे तो कल हमको दिखाने में फायदा बराबर आएगा, ये चीज है। बराबर। बहुत बढ़िया। तो मैं कुमार जी। अपना गोपालकों को ये बोलना चाहते हैं, अपना घी पुराना होने के लिए रखा है, कोई अगर रखना चाहते तो खाना अच्छा देना चाहिए, दूध बढ़ाने का काम छोड़ दीजिए। असली घी, असली घी होना का बनाने का तो अच्छा खाना दो, कम दूध हो, गौ माता खुश हो, बच्चा पीने के बाद निकालो, तो उसी में दम होता है। वही पुराना होने के लिए रखने के लिए आप घी 100 किलो मक्खन में आप कभी 90 किलो नहीं, 80 किलो नहीं, 70 भी नहीं, जो देखो पूरे 100% मॉइस्चर निकाल के पुराना होने के लिए रखो। अभी नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल बाद बहुत काम आएगा अपने को। वो सब याद से अच्छा से मरने के लिए हो सकता है। ऐसा कुछ सोच के नहीं मरना पड़ेगा, कुछ काम किया है। जी नहीं नहीं, गौ माता का आशीर्वाद है, और सबको गाय के साथ जुड़े और गाय के साथ काम करने वाले सभी का गौ माता का आशीर्वाद मिले, स्वस्थ रहें और लंबी आयुष रहे। हमारी यही सबके लिए शुभकामना है। और आपने जो आज बताया है, ये तो सबके लिए, वो बोलते हैं ना, आई ओपनिंग, चक्षु खुलने वाला ज्ञान आपने दिया है। इसके लिए मैं आपको अगेन वापस नमस्कार करता हूँ कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बताया। आपसे एक सवाल दूसरा था, थोड़ा अलग जवाब सवाल है। जिंदा मिट्टी, और अगर मिट्टी जिंदा नहीं है, तो ये दो टाइप की मिट्टी होती है क्या? जिंदा मिट्टी, और मैं मरी हुई मिट्टी तो नहीं बोलूंगा, पर जो ऐसे ही बोलना चाहिए, मिट्टी। एक्चुअली मरा हुआ मार दिया मिट्टी को हम, ये अच्छा। फैक्ट्री का वेस्ट डाल के मार दिया है। लेकिन जी जितना भी मार दिया है, हम वापस लाने के लिए गोमाता की गोमूत्र और गोबर डालो। अभी मेरे पास बहुत खराब जमीन था, वो जमीन में अभी देखेगा तो पूरा अपना वाम, जो केचुआ केचुआ ना, हाँ। देखो मेरा जो गौमाता घूमते वो जगह में देखो केचुआ, केचुआ बोलते हैं, केचुआ भरा हुआ है। अर्थवॉर्म्स। जी हाँ। और दूसरी बात ये, हर साल में मशरूम बनता है। अब मेरे पास ऐसे हर साल में दुबई में मेरे को फोन आता है मशरूम आ गया, तो मैं तुरंत आ जाता है फ्लाइट पकड़ के, खुद खाता है वही हूँ, बहुत कुछ लेके भी जाता हूँ। वो मशरूम में जिसे बहुत फायदा है वो मशरूम खाने से। जो पालता हुआ मशरूम में क्या रहा, बहुत कम चीज होगा, लेकिन असली तो गोमाता जिधर हो आप थोड़ा ध्यान दो, सिर्फ 2 दिन ही रहता है। ये मशरूम होता है, वो मशरूम हम खाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मट्टी वापस ठीक हो गया, ये मैं मानता हूँ। ओके ओके। वही जो मिट्टी खराब है, उसको उधर अगर कुछ, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग सब्जी और तरकारी लेने जाते हैं। अ, हम लोग छोटे थे तो टमाटर के अंदर एक टेस्ट आता था। आजकल टमाटर बस देखने के लिए रह गया है, टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। तो ये केमिकल का जो उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, उसकी बात हुई है। क्रॉस ब्रीडिंग भी हुआ है। जी जी जी। छोटे थे हम लोग तब बोला जाता था कि जो राशन स्टोर होते हैं, प्रोविजन स्टोर,
वो लोग मिलावट करते थे, तो मिलावट हम अलग कर सकते हैं। जैसे गेहूं लेने गए तो उसके अंदर छोटे छोटे कंकर डाल दिए, तो एटलीस्ट वो हम निकाल के निकाल अच्छा सकते हैं। गेहूं जी हाँ। निकाल लें। लेकिन अब जो ये जो किया है, क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह, ये तो साइंटिस्ट लोगों ने किया है, तो इसको हम जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों डिपार्टमेंट बंद करके डायरेक्ट किसान को मदद करना चाहिए गवर्नमेंट। ये डिपार्टमेंट में बर्बाद करते रहते हो, बर्बाद करते रहते हो, लेकिन उनको खुद मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। तो उनको ये सब सिखाने में भेज दो। पुराना बीज, पुराना गाय बचाओ, उसी में इम्यूनिटी है, ये बात उनको सिखा के डिपार्टमेंट में बिठाना चाहिए। जी। क्या हम, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हम भारत को काउ बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं आज भी? जरूर। वो उसी में नहीं रहेगा तो फिर अपना बच्चा लोग का क्या होगा? वो तो लाना ही जरूरी है। 7 जन्म के बारे में बात करो, 4 जन्म का अपना ख्याल रखो। नहीं तो शादी नहीं करो, बच्चा नहीं बनाओ। ये दुनिया में खराब मिट्टी, खराब हवा, खराब पानी में क्यों बच्चों को छोड़ देते हो? अगर आप शादी करते हो, बच्चे बनाते हो, उनका कम से कम 2-3 जनरेशन का ख्याल रखो। नोट का पीछे भाग के, नोट का पीछे भाग के क्यों अपना जिंदगी बर्बाद करने का? तो ये सब सिलेबस अपना स्कूल में डालना जरूरी है जितना जल्दी। बहुत जी। देर हो गया। हमारे डॉक्टर कथीरिया साहब बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब हमें ब्राउन रेवोल्यूशन की ओर जाना चाहिए, जो प्रॉपर गौमूत्र और गोबर के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इसमें आपका क्या विचार है? बहुत बहुत एक्सपीरियंस के साथ कतारी साहब ने बोला है। उन्हें दुनिया देखा है। जो भी तकलीफ, जिसको तकलीफ होता है उसी को ही फोन करता है। तो उसमें आओ, उसी में साहब सीख गया क्या करना चाहिए। 100% से ही बोल रहे हो। भारत के जो आज के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? माता पिता के लिए बच्चों में अपना खाने का तैयारी करने का तो सिखाने का थोड़ा टाइम, हफ्ते में कम से कम 2 घंटा बच्चे का इम्यूनिटी के बारे में क्या खाना चाहिए वो सब में ध्यान देना चाहिए। खाना और लाइफस्टाइल और फूड स्टाइल चेंज करना चाहिए। भले हम तो खराब हो गया, अगर हमको तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ो। तो अपना फर्ज वही होता है। पहले हम लोग बोलता था विद्या धन सर्वधनाल प्रदान। लेकिन जो बच्चा थोड़ा बहुत ऑटिज्म है, थोड़ा बहुत एडीएचडी वगैरह है, उसमें क्या विद्या देगा हम? पहले विद्याधन सर्वधनाल प्रधान बोलता था, उन लोग ताकत वाला था, इम्यूनिटी वाला लोग था, उसको यही कमी था विद्याधन। अभी विद्याधन नहीं, ताकत, तंदुरुस्ती वगैरह नंबर 1 में लाना चाहिए। उसके बाद विद्या धन दे सकते हो। जी। अंत में आपसे 2 सवाल और हैं। आपका मिशन क्या है? आप क्या करना चाहते हैं गौ और देशी गौवंश के संदर्भ में? देशी देशी गाय को बचाना, बायोडायनामिक फार्मिंग को प्रमोट करना। बायोडायनामिक फार्मिंग बोलेगा तो बड़ा इंग्लिश वर्ड होता है, लेकिन अपना दादा लोग वही करते थे, उसी में वापस जाना है। ये छोटी बात है, इंग्लिश वर्ड आ गया बायोडायनामिक फार्मिंग अभी अभी, लेकिन अपना दादा लोग करते थे, उसी में वापस जाना। जैसे दादा लोग को ताकत था, उतना ताकत अपना बच्चों में आना है, इसीलिए हमको बायोडायनामिक में जाना है। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये बायोडायनामिक बोलेगा तो बड़ी बात नहीं है। गोबर, गौमूत्र, पुराना बीज, इसमें काम करो। कोई मॉडिफाइड कोई चीज अपना दुनिया में रही नहीं आना चाहिए। जो भी हुआ उसको खत्म कर डालो, पुराना चीज बीज को बचा दो। गौमाता का पीछे, गौमाता से सब कुछ अपने को वापस ला सकते हो। जी। यही बात है। अंत में, जो आजकल जेन जी बोलते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश
मतलब जनरेशन जेड जो आजकल न्यू पीढ़ी है, जी यंग जनरेशन जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, कार्बन फुटप्रिंट कम करना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज का ये सब तकलीफ क्यों है, किसको है? जो कर्म पुराना लोग किया वो गलती से हुआ है, वो सब में नहीं जाना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट कम करना बहुत जरूरी है। बचाना चाहिए सब कुछ, खत्म नहीं करना नोट के लिए। नोट कभी कुछ काम का नहीं है, यही बोलना चाहिए। जी, मैं एक दोहा कहना चाहूंगा। गौ की भारत देश में करनी है हमें संहार, पंचगव्य देती हमें बिना मांगे उपहार। गौ माता का हम संवर्धन करेंगे तो हमें गौ माता पंचगव्य उपहार में देगी। आज की जो हमारी चर्चा जी कुमार जी के साथ थी, वो हमें चक्षु, कर्ण और बुद्धि तीनों खोल के उन्होंने दिल की बातें कही हैं। उन्होंने दिल खोल के अपना बताया है कि वो कितना पीड़ा में है कि आज की गाय की जो परिस्थिति है उस पे, तथा आज का हमारा जो भोजन है उसके ऊपर। मैं श्री कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 15 दिन दुबई में रहते हैं, 15 दिन भारत में गौ माता का सेवा करते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, नवजीवन प्रोडक्ट्स जो हैं, वो कितने साधक पूर्ण बनाते हैं, और एक एक चीज उनकी कितनी कीमती है, कितनी सारी बीमारियां कितने लोगों की उन्होंने ठीक की हैं। आज का हमारा जो वार्तालाप था वो सिर्फ गौ माता, गाय, घी के लिए उसके ऊपर नहीं था, स्वास्थ्य के ऊपर था, इकोनॉमी के ऊपर था, भारत के ऊपर था। हमने जमीन की भी बात की, कैसे शुद्ध रख सकते हैं जमीन को, क्यों रखना चाहिए, वो भी श्री कुमार जी ने बताया। कुमार जी, आपने समय निकाला और हमें इतना कुछ बताया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नवजीवन प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉर्च्यून गेट कंपनी जो आपकी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके विचार आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो इतना गहन सोचता है और भारत के लिए, गौ माता के लिए कुछ अलग से करना चाहता है। गोकुलम के दर्शकों, आप देखिए, आप प्रेरणा लीजिए। हमारे जो एक के बाद एक संस्करण आ रहे हैं, उसमें से आप चुन चुन के देखिए लोग कैसे खुद का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, खुद की जमीन ठीक कर रहे हैं, वातावरण ठीक कर रहे हैं। और जैसे कुमार जी ने बोला, कार्बन को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें कुमार जी और ऐसे अनगिनत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और इनसे सीखते रहना चाहिए। कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, और आपसे जो हमें ज्ञान मिला उसका और हम संवर्धन करते रहेंगे। जय गौ माता, जय जय गोपाल। गौ, जय गौ माता। जय